गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। हमेशा ट्रेनीज को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, आज हम इस आइसोमेट्रिक का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले थोड़ा डायमेंशन रीड कर लेते हैं। ये हमारा 60 डाया का है और इंटरनल डाया 30 का है, जो थ्रो होल है। यहाँ से हाइट 40 है और ये 20 है। ये हमारा 20 है। इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से 10 mm का गैप है। यहाँ से ये पोर्शन 34 है और ये 12 है। ये हाइट 36 है। इस कॉर्नर से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 40 है और ये 20 का डाया है और आउटर डाया 40 का है। विड्थ 80 है और इसे भी हम हाफ स्केल में ड्रॉ करेंगे। अब ओवरऑल डायमेंशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डाया 60 का है तो 30 का हो जाएगा और उसका रेडियस हम 15 mm लेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसका फ्रंट पोर्शन। फ्रंट में हमें ये पोर्शन दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है और साथ में ये पोर्शन भी दिखाई दे रहा है और ये पोर्शन हमें हिडन नज़र आएगा और ये पोर्शन हमें क्लियर नज़र आएगा। तो फ्रंट का जो डाया है वो 60 है, तो हाफ स्केल ले रहे हैं हम। टोटल हाइट इसकी 136 है। 40, 36 प्लस 60, तो ये हाफ स्केल में हो जाएगी हमारी 68। तो गाइस, यहाँ से हम 68 लेंगे और फिर 30। यहाँ से सेंटर हमारा 15 होगा और यहाँ से हम सेंटर 15 mm ले लेंगे। नेक्स्ट डाया हमारा 30 का है, जो थ्रो होल है, तो इसका हाफ 15 होगा। 15 का हाफ 7.5 रेडियस लेंगे हम इसका। तो गाइस, अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाला पोर्शन। ये हमारा सेंटर से 20 mm है और ये हाइट 36 है और ये 20 का गैप है। इस कॉर्नर से 40 mm सेंटर है। सिक्सटी का है, तो हाफ स्केल में यहाँ से हम 15 आगे लेंगे, यानी इस सेंटर से 15 आगे। सो गाइज, ये डाया हमारा 60 का है, तो इस सेंटर से हम 15 इधर, क्योंकि हाफ स्केल चल रहा है हमारा। और ऊपर के जो डाया है हमारे वो 40 का है, तो सेंटर से ये 20 हो जाएगा। 20 यानी हाफ लेंगे 10 और 10 और ये 5 और ये 5। सबसे पहले हम इस सेंटर से 15 और इस सेंटर से 10 और फिर 5 लेंगे। सो गाइज, हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ हो चुका है। अब टॉप में हमें ये पोर्शन क्लियर आएगा और ये भी क्लियर और ये पोर्शन भी क्लियर दिखेगा हमें। ये भी क्लियर। इस पोर्शन की हमें हिडन दिखेगी, इस पोर्शन की भी हमें हिडन दिखाई देगी और इस पोर्शन की भी। टॉप की जो विड्थ है 80 है, तो हाफ स्केल में 40 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ 34 है, तो ये 17 और ये 12 है, तो 6। ये हमें 10 दिया है, यहाँ से भी 10 है, तो 5 mm हो जाएगा। और इसका डाया 40 दिया है और ये 20 दिया है, तो ये 20 हो जाएगा, यानी रेडियस 10 का। और ये 10 है, तो ये रेडियस 5 का हो जाएगा। इस पोर्शन की हमें डॉटेड दिखेगी। तो आप ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू। अब हमें ये पोर्शन ड्रॉ करना है। तो ये सेंटर से 40 mm है, तो हम प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे इसे। इस कॉर्नर से 10 और यहाँ से 10, यानी हाफ स्केल में 5 ले लेंगे हम इसे। यहाँ से 5 और यहाँ से 5।
और ये सेंटर तक है, तो सेंटर तक ड्रॉ कर लेते हैं इसे, और यहाँ सेंटर तक है। अब ये हमारा 30 है, तो 30 का हाफ हो जाएगा 15, तो 15 पे सेंटर बना लेते हैं इसका। सो गाइज ये पोर्शन हमारा हिडन है, तो इसे हिडन शो करेंगे हम। अब ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से 34 यानी 17 हो जाएगा, और ये 12 यानी 6 हो जाएगा। सो गाइज इस प्रकार हमारा टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। अब ड्रॉ करते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू का पोर्शन हमारा ये रहेगा, साथ में ये भी दिखेगा, और ये पोर्शन भी दिख रहा है हमें, और साथ में ये पोर्शन, इस पोर्शन की हिडन आएगी, और ये वाला पोर्शन हमारा हिडन रहेगा, और ये वाला पोर्शन भी हमारा हिडन। विड्थ है 80 है यानी 40 mm, ये 34 है तो 17 हो जाएगा, ये 12 तो 6 हो जाएगा। हाइट जो है 36 है, और ये वाली हाइट 40 mm है, और यहाँ से यहाँ 60 है यानी 30 mm। ये हमारी 40 mm है, और ये सर्कल का डाया जितना है वहाँ तक हम इसे डार्क कर लेंगे, और ये हमारा सेंटर होगा। जिस तरह से हमारे टॉप में 5-5 लिया है दोनों साइड से, तो यहाँ भी लेंगे हम। यानी यहाँ से 17 है, फिर 6 है, ये पोर्शन भी हमारा डॉटेड रहेगा यहाँ। ये पोर्शन भी डॉटेड है हमारा। अब सेम एज इट इज यही पोर्शन यहाँ बनेगा। आप चाहें तो सेंटर से 10 और ये 5 और ये 15 लेके कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट के थ्रू कर रहा हूँ। ये डॉटेड यही पोर्शन है हमारा सेम। ये सेंटर से 5 है और ये भी 5 है। इस पॉइंट से 15 है और ये 15 है। जैसा हमने फ्रंट में ड्रॉ किया था सेम वैसे ही ड्रॉ करना है। तो गाइज इस प्रकार हमारा तीनों व्यू कंप्लीट हो गए। अब कर लेते हैं इसमें डायमेंशनिंग। सो गाइज इस प्रकार हमारी डायमेंशनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें थर्ड एंगल का सिंबल और नोट्स देंगे। ऑल डायमेंशन आर इन mm और स्केल भी लिखेंगे। सो गाइज इसमें हमने स्केल भी डिनोट कर दिया 1:2 का, और ऑल डायमेंशन आर इन mm भी लिख दिया है और ये सिंबल भी ड्रॉ कर दिया है। स्केल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि 1:2 क्यों लिखा है और यहाँ 80 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जो डायमेंशन डिनोट की होती है वही हमें यहाँ लिखनी होती है, लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं स्केल को, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हाफ स्केल में बनी है। और ये नोट्स हम इसलिए देते हैं कि ऑल डायमेंशन में हम कहीं भी mm नहीं लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नोट्स देते हैं कि हमें पता चल सके कि डायमेंशन किस में चली हुई है। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।